नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। लगातार जो है बुलडोजर की काफी चर्चाएं चलती रही है, लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिस पर जो है बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब बुलडोजर पर जो है रोक लगा दी गई है। तो इस पर हम जनता से चर्चा करेंगे कि आखिर जनता इस बारे में क्या सोचती है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ करता था यूपी में, अब जब उस पर रोक लगा दी गई है तो इस पर जनता की क्या राय है, आखिर क्या सोचती है और क्या सही हुआ है, क्या लोगों का खौफ खत्म होने वाला है या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनसे जानते हैं, जुड़ गए सर। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण। कहाँ से हैं? मैं मूलतः बीकानेर का रहने वाला हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ 15 साल से। अभी आपको पता है कि बुलडोजर पर रोक लग गई है बाबा जी के, जो काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते थे, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते थे। हाँ, पता चला मुझे। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या सही हुआ? नहीं, बुलडोजर कंटिन्यू रहना चाहिए। अपराधी के साथ में कैसे निपटा जाएगा? उसको प्लीज एक्सक्यूज भी करने से अपराधी मानेगा नहीं, ठीक है ना। भगवान रामचंद्र ने अपराधी को दलन किया था, उसको ये नहीं कहा था कि दिल नहीं जीता था उसका, उसको भी दलन किया था, उसका नष्ट किया था। तो अपराधी तो होता ही उसलिए, अपराधी को महिमा मंडन या प्लीज एक्सक्यूज भी थोड़ी किया जाता है उसके साथ में। सही था, बिल्कुल सही था। देखिए, एक होता है न्याय, एक होता है न्याय, होता है दिखना, ठीक है ना। अगर कोई माल अपराधी है, उसने 10 मंजिल की कोठी बना ली, तो दूसरे उसके नीचे काम करने वाले पड़ोसी क्या सोचेंगे कि देखिए ये अपराध किया, इसका प्रमोशन हो रहा है, इसकी प्रोग्रेस हो रही है, हम भी ऐसे करेंगे। उससे दूसरों को नेगेटिवली इंस्पिरेशन मिलती है। जबकि अगर उसका 10 मंजिल की कोठी अगर टूट जाती है उसके गलत काम, काले पैसों की, तो फिर दूसरे जो अपराध करने वाले जो छुटवैया हैं वो उसे डर करके सही रास्ते पे चलने लगेंगे। तो न्याय दिखना भी चाहिए। तो ये न्याय दिखता था बुलडोजर से, एकदम सही किया था उन्होंने। तो इतने सालों से चल रहा था, तो अगर ये खराब होता तो वहाँ की आम पब्लिक उसके खिलाफ होती। जब आम पब्लिक खिलाफ नहीं है, मैं आम पब्लिक में आता हूँ, तो बिल्कुल बुलडोजर चाहिए। गलत कोई भी हो उसको जेल जाओ, बुलडोजर चलेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी है तो कि हर जुर्म जो है वो बुलडोजर थोड़ी की इमारत गिराने से ही उसका जो है जुर्म सही। देखिए, जो उनकी इमारत अवैध और अवैध कब्जे पे अवैध जमीन पे बनाई गई वो गिराई गई। ऐसे नहीं कि हर एक उनकी जो है गिरा दी गई, ठीक है। जो अवैध गिराई गई, क्योंकि अतिक्रमण बहुत हुआ था उससे पहले। अतिक्रमण जो हुआ, अतिक्रमण जमीन है या फिर जो कोई गंगा के उस बेसिन में आ गई 100 मीटर दायरे में, जो एनजीटी के रूल है, उनको गिराया गया। उसको क्लियरली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली जो अपराध था या फिर अपराधी के द्वारा अर्जित संपत्ति थी, उससे जो बनाई गई थी उसको तोड़ा गया था। लेकिन ये देखा ये गया है कि जुर्म हो या ना हो, लेकिन बुलडोजर चलता था, ऐसा माना नहीं। ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस पर बुलडोजर चलता नहीं, ऐसा नहीं। ये ओनली मीडिया हाइप कही की बातें। उसको अपराध होता था, अतिक्रमण किया हुआ होता था। अगर वो अपराधी है, जघन्य अपराध किया, उसमें कई के मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहते थे, जाति और सरनेम देख करके उसको छोड़ दिया जाता था, ठीक पहले की सरकारों में। वो वाला बाबा जी राज में है नहीं। तो बाबा जी ईमानदारी से काम करते हैं ना, इसकी ना उसकी सीधी जो है वो मतलब उसके ऊपर सब मुसलमानों को मीडिया हाइप कर रहे हैं, सबके ऊपर चला गया, सबको बराबर जो है वो देख करके किया गया। विपक्ष के नेता इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि सही हुआ, संविधान के खिलाफ था, नेता अपने हिसाब से चला रहे थे। विपक्ष तो पहले थे ना, उनके राज में अतिक्रमण हुआ, उनके राज में अपराध बढ़ा, तो वो तो उनका सपोर्ट करेंगे ताकि उनको जो इन फ्यूचर जो उनसे जो है वो वोट की राजनीति, वोट कल्टीवेट कर सके। क्योंकि कोई भूमाफिया है, उसके ऊपर 1000 लोगों का असर होता है, तो एक साथ 1000 वोट ला सकता है। अब भूमाफिया को योगी जी ने खत्म कर दिया, तो 1000 वोट उस जो विपक्ष की सरकार के जो वोटर है वो उसके कम हो गए, इसलिए विपक्ष चिल्ला रहा है। तो अभी क्या लगता है कि यूपी के जो जनता है उनके अंदर खौफ बचा है या फिर खत्म हो जाएगा? देखिए, योगी जी के ऊपर विश्वास है। एक होता है विश्वास, एक होता है खौफ। तो खौफ तो जो है अपराधी के मन में कोई भी कहीं भी होती, पुलिस के प्रति होना भी चाहिए। और आगे वाले टाइम में 2025-27 आ रहा है, उसमें योगी जी वापस आएंगे, हम सपोर्ट करेंगे उनको 100%। लेकिन राहुल जी जिस तरीके से चर्चा में बने हुए हैं, लगातार अब कह रहे हैं कि अब वो एक नेता, एक प्रधानमंत्री की छवि में आज दिखने लगे हैं। राहुल जी तो अब सुम 2-4 महीने ऐसे रहेंगे, फिर थाईलैंड जाएंगे, फिर लंदन जाएंगे, फिर घूम करके वापस आ जाएंगे, कुछ भी हो जाए चाहिए वो। फिलहाल तो देश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं, अब वो अमेरिका जाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका जाने का कोटा उनकी स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन बाद थाईलैंड भी जाएंगे वो। नहीं, लेकिन अभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। नहीं, उनकी यात्रा शुरू नहीं होने वाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं सुनने वाले। हो सकता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कोई यात्रा को निकाल ले, तो वो भी अभी चुनाव से पहले निकाले। देखा जा रहा है जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं, उससे लगाया जा रहा है कि एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा। जब चुनाव आते हैं तभी राहुल गांधी जी बाहर निकलते हैं, तभी वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, तभी जो है वो त्रिपुणधारी जो है वो शिव भक्त बनते हैं। चुनाव अभी है नहीं, 2028 या 29 में चुनाव है, और यूपी में चुनाव जो 2027 में। उससे बिल्कुल उस मूवमेंट से पहले जो है योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए, एक अच्छे व्यक्ति को हराने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो भी जितने भी हैं, ये सब इकट्ठा हो जाएंगे। और ये भले यात्रा निकाले, भले कुछ भी करे, जनता बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को वोट देगी और जिताएगी भारी बहुमत से।
विपक्ष की एकजुटता की वजह से ही तो आज विपक्ष इतना मजबूत हाँ, विपक्ष मजबूत लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन 99 सीट आई है कांग्रेस की, कोई बात तो क्या हो गया। लेकिन कहते हैं योगी मोदी को हरा दिया, मोदी की 240 सीट है, ये तो सर हर एक गिनती तो हर एक को आती होगी, 240 ज्यादा होता है 99 ज्यादा होते हैं। अब उसको किसने कह दिया 99 ज्यादा होते हैं, तो उसको हिंदी का थोड़ा नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि वो विदेश में पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह, तो उनको बताना चाहता हूँ कि 240 99 से ज्यादा होते हैं। और लेकिन ये भी देखा गया कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने 2 भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे काफी छवि अच्छी हुई उनकी, लेकिन अब वो तीसरी यात्रा करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव? ये तो फ्यूचर के गर्भ में है, लेकिन लोग बीजेपी को जानते हैं, समझते, जो पढ़ा लिखा समझदार बुद्धिमान है उसको पता है कि बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। और दूसरी चीज होती है मैडम, कोई भी सरकार आए काम करना पड़ता है। संस्कृत में एक लाइन है, नए सुप्त से सीएसी परिवेशनती मुख्य मुर्गा, सोवे शहर में हिरण आकर के नहीं घुसता। काम करो तभी तो कमाओगे। अब कोई घर के आकर के मोदी योगी कोई भी धान की बोरी नहीं देखा, आप काम करो। गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर शो, अच्छे तरह काम करो, काम में आपको दिक्कत नहीं आए, वो गवर्नमेंट का काम। फैक्ट्री लगवाना, फैक्ट्री के अंदर काम तो मजदूर को ही करना पड़ेगा, तो मजदूर काम करने नहीं जाए, घर बैठे कहेगा मेरे घर धान भी आ जाए, चीनी आ जाए, राशन आ जाए और मैं कुछ नहीं करूं और मुझे नौकरी लग जाए, तो नौकरी जाएगी लगेगी तो काम तो तब भी करना पड़ेगा। तो कर्म सबसे प्रधान होता है, काम तो फिर भी करना पड़ेगा। काम करने के लिए अवसर मुहैया कराना, काम करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, ये गवर्नमेंट का काम होता है, और गवर्नमेंट काम कर रही है। आप इससे संतुष्ट नहीं है जो बुलडोजर एक्शन रोका गया? एकदम सही है। बुलडोजर एक्शन रोकने समर्थ नहीं हूँ, बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए, होना चाहिए, कहीं भी हो चाहिए, एकदम सही था वो। पब्लिक साथ आप, मैं जैसे दिल्ली में बात कर रहा हूँ, दिल्ली में बात कर रहा हूँ, देखो अकबर नगर के अंदर पूरी की पूरी कॉलोनी तोड़ दी, उनकी क्या गलती थी? जो उत्तर प्रदेश वो कॉलोनी तोड़ी अकबर नगर, कॉलोनी तोड़ी, गलती क्या बताओ? स्टे आ गया था, स्टे आ गया था, कैसे स्टे आ गया था? सुप्रीम कोर्ट स्टे आ गया था, आपको पता ही नहीं है। ये बुलडोजर जो ये देश को तोड़ने वाला काम कर रहा है सिर्फ। ये योगी सरकार जो कोई काम की बात तो करती नहीं है, रोजगार की बात करती नहीं है, शिक्षा की कोई बात करती नहीं है, जैसे हिंदू मुसलमान करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इन्होंने कानून बनाया है रोकने का, बिल्कुल सही कानून बनाया है, इसके जो बिल्कुल देश सुधार होगा पूरी तरह से। मैं कह रहा हूँ ये रोक लगा दिए सुप्रीम कोर्ट का, जो एकदम बढ़िया फैसला है। अब 140 करोड़ लोग समर्थन करते हैं इसका, जो है खत्म हो जाएगा ना, हम लोग करेंगे कहाँ? यूपी में डर था योगी बाबा का, वो खत्म हो जाएगा रोक लगने पर, तो फिर हम लोग फिर से जुर्म करने लग जाएंगे। जुर्म की बात नहीं है, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहा है, तानाशाही चल रही है पूरी तरह से। अगर एक मकान के अंदर एक कॉलोनी के अंदर कोई अपराध करता है तो सजा जो उसी इंसान को मिलनी चाहिए, और अपराध तो करे एक इंसान और पूरी कॉलोनी तोड़ दोगे, ये तो सही नहीं है ना, ये तो गलत बात है। घर तो दे दिए गए जो अकबर नगर के घर तोड़े गए, घर में कुछ नहीं मिले, सब बेकार की बात है, सब ये गोदी मीडिया भ्रम पैदा करती है, कोई मकान नहीं मिला, सब ऐसे ही। अवैध पूरे हिंदुस्तान के अंदर मकान दिखा दूंगा, अवैध दिल्ली के अंदर दिखा दूंगा, चांदनी चौक के अंदर भी दिखा दूंगा। अब अवैध नगर जो अकबर नगर में टूटे, मगर और भी कई जिले हैं। अभी गाजीपुर में आए थे, बुलेट तोड़ने के, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करा और भाग्य बुलडोजर वाले जो ये गलत कर रहे थे, इसलिए तो वो टूटी है वो कितनों। अच्छा, अभी जो राहुल गांधी जो है, एक बार देखा आशंका जताई जा रही है कि राहुल गांधी जी एक बार फिर जो है भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, क्या फर्क पड़ सकता है अगर वो करते हैं तो देखो भारत जोड़ो यात्रा से जो ये जो लोगों से जुड़ने वाला काम होगा, जो देश की जो समस्या जो है, जो लोगों की जो समस्या है, और राहुल गांधी जो सबके पास जाएंगे और उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, तो असल मुद्दे, जमीनी मुद्दे जो है उनको पता चलेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो चुके हैं? राहुल गांधी इसलिए जो इकलौते जब वो है नेता जो प्रधानमंत्री के योग्य है। तो मोदी जी बिना जुमला दिया था 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, और जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब प्रधानमंत्री बन गए, इन्होंने एक भी वादा पूरे नहीं करे, जो भी इन्होंने बात करे इसके उल्टा हुआ। इन्होंने बोला 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, नौकरी खत्म हो गई। नौकरी दी जब से मोदी सत्ता में है, प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। ये तो इधर हो, मुझे क्यों बुला रहा है? मैडम, जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से ये लोग तो सारे काम वही कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। आप देख लो, जैसे जगह जगह बुलडोजर चलाना, अब अपराध इतने कड़ा है, इसका घर आप तोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं परिवार पे फर्क पड़ता है इसका। हम कह रहे हैं अगर अपराधी है तो अपराधियों के लिए ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं कि वो अपराध करने से पहले सोचे। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है
उसका स्वागत करते हैं। और जिस तरह सरकारें जो एक तानाशाही के ऊपर उतर आई हैं बिल्डोजर चलाने पर, तो उन्हें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि भाई लोग बिगड़ जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है उनका घर मकान बनाने में, आप 1 मिनट भी नहीं लगाते आशियाना उजाड़ने में। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो तानाशाही की ओर थी। सुप्रीम कोर्ट लगातार झटके देता है। खौफ तो था ना यूपी की जनता में? हाँ, बहुत खौफ था जी। वहाँ तो लोग जो रातों को सो थोड़ी रहे हैं, वो पहरे दे रहे हैं अपने मकानों के आगे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। खौफ, देखिए सुनिए, खौफ वोफ की कोई बात नहीं होती। खौफ कैसा होना चाहिए, जैसे किसी बहन बेटी के साथ कहीं कोई भी इंसान है, अगर हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर अपना कारोबार कर रहे हैं और अगर वो ठप हो जाएगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो पहले तो आदमी को उस चीज की चोट मिलेगी, फिर उसके बाद भाई सपोज करो आप जब देश के अंदर न्यायालय है, अगर वहां सरकारें नहीं जाएंगी, वहां केसेस नहीं जाएंगे और हम सरकारें जितनी भी हैं वो खुद ही सारे निर्णय ले लेंगी, तो कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ेगा। और इसी चीज का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है लोगों को और सरकारों को भी कहा है कि भाई आप बिल्डिंग करना चाहिए। चलिए, तो रही दूसरी बात, अभी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी की आशंका जताई जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा करना एक बार फिर से करेंगे। अगर वो एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा कर देते हैं तो क्या लगता है अब क्या हो सकता है, जिस तरीके से उनके? देखिए, आपने देख लिया भारत जोड़ो यात्रा का कितना तगड़ा असर रहा भारत में, कि भारत के अंदर जो लगातार पिछले 10 साल से नफरत की राजनीति चल रही थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा भारी रही। तो उस भारत जोड़ो यात्रा ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, जो 4000 किलोमीटर वो चले, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो कहीं ना कहीं लोग, देखो जो जनप्रतिनिधि होता है ना, उसका काम ही ये होना चाहिए कि जनता के मन की बात सुने। अब मैं अगर टीवी पर बैठ के आ जाऊं और मैं मान लो कोई बहुत अच्छे ओहदे पर हूं और मैं जनता की टीवी पर बैठ के बातें सुनूंगा, तो इससे कुछ नहीं हल होता। हमें जनता के बीच में जाना होता है, गरीब, मजदूर, आदिवासी, पिछड़े, दलितों के बीच में जाओ, डीटीसी बस वालों से मिलो, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वो वहां मुलाकात करते हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं पिछले जो 5 साल के अंदर जो उन्होंने मेहनत करी है, ये मैडम उसी का असर है, जो आज जितने भी राज्यों के अंदर उनके सरकार में देख रहे हो, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, जैसे हरियाणा की बात कर लो, जम्मू की बात कर लो, तो वहाँ इंडिया गठबंधन जो वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। जबकि हरियाणा के अंदर 2 बार से बीजेपी की सरकार है। आज ऐसी क्या गलती हुई भारतीय जनता पार्टी से वहाँ, जो वहाँ लोगों का काम नहीं हुआ, जो आज भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे वहाँ उतारने के। लेकिन देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो मैडम खेल है, राजनीति तो सभी करते हैं, जो राजनीति ना करे वो राजनेता कैसा, बताइए आप। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी जब जगह जगह चुनावी भाषण देने जाते हैं तो क्या वो राजनीति नहीं होती? अभी कंगना रनावत जगह जगह अपने भाषण दे रही है, जिस लेडीज को बोलने की तमीज नहीं है, वो महिलाओं के ऊपर लगातार गलत शब्द बोलती है, देश के किसानों को वो आतंकी बताती है। तो पूछने वाली बात है कि ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में क्यों रखती है, जो लगातार बदनामी देश की कराते हैं? तो आपको भी नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जी एक बार राजनेता की छवि में नजर आने लगा है? राजनेता की छवि तो पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी ने इतना फंड लगा दिया उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लगातार बोलना नहीं आता था, वो तो अभी 2 दिन पहले ही पैदा हुए, बोलना नहीं आता। जिस आदमी ने 2004 में राजनीति शुरू करी हो, मैडम देखिए कांग्रेस की ये हमेशा लोभी रही है कि उन्होंने कोई भी कार्य देश के लिए करा हो, उन्होंने ना ढोल नहीं पीटा। जैसे कुछ लोग हैं ना सरकारों में, वो क्या करते हैं, करते कम है, ढोल ज्यादा पीटते हैं। भाई 24 घंटे में आपका फेस दिखा दूं टीवी पे, तो आप भी एक लोकप्रिय चेहरा बन जाओ। लोग कहेंगे ये व्यक्ति है, ये महिला है कौन जिन्हें बार बार टीवी पर दिखाया जा रहा है। अब एक चीज बताइए, एक आदमी फोटो जीवी बन गया, बनना था उसे जनता का जीवी, वो बन गया व्यक्ति फोटो जीवी, तो उसमें फर्क होता है। आज राहुल गांधी की वो लोग तारीफ कर रहे हैं जो गाली देने से नहीं रुकते थे, रात दिन उन्हें कोसा जाता था कि ये लोग संसद के जो इन्हें घर मिले हुए उन पर कब्जा करके बैठे हैं। स्मृति ईरानी के बयान थे जब बंगला खाली हुआ था, कितने सब करेंगे मैडम। आपने देखा होगा एक डिबेट के अंदर उनसे पूछा गया था दूरदर्शी नेता कौन है, उन्होंने अपने आप को हटा के राहुल गांधी का नाम लिया, क्योंकि अब देश के नेता हो या देश की जनता हो, वो समझ चुकी है सब कि ये जितने 10 साल से जो पूरे देश का इन लोगों ने जिस तरह जुमलेबाजी की मिसाल दे देकर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपस में नफरत पैदा करनी है। और जो बिल्डोजर की आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हो, बिल्डोजर के लिए तो मैडम ये तो आदेश पहले से ही है। भाई आप एक बार बताओ, जब संवैधानिक तरीके से आप किसी के कार्रवाई कर रहे हो, अगर किसी के घर अवैध है तो आप राइट हो,
सरकार तो मान ही नहीं रही ना सुप्रीम कोर्ट को। बताओ कितने फैसले देश के अंदर ऐसे आ गए, योगी सरकार तो मानती नहीं है तो आपको कहीं क्या ना। लगता है, ये मानना पड़ेगा उनको या बिल्कुल मानना नहीं पड़ेगा, मानना? वरना तो देखिए देश के अंदर और भी सरकारें हैं, और भी राज्यों में हैं, फिर वो भी अपनी तरह तानाशाही करना शुरू कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदेश देना चाहिए, ऐसी झटकार लगानी चाहिए योगी सरकार को कि भाई ये जो बिल्डोजर जिसमें तुम अपनी राजनीति चमका रहे हो, ये बिल्डोजर अपराधियों पे नहीं चल रहा, ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नाम से कनेक्शन होता है बिल्डोजर का, कि किसका क्या नाम है, कहाँ बिल्डोजर कब पहुंचना है। और यदि यही नाम कोई और होगा तो बाबा खुद उस पिंचर में जाके पिंचर कर देंगे बिल्डोजर। अच्छा, कंगना जी की मूवी पर तो आखिर में बैन लगी गया इमरजेंसी पर, तो इस पर क्या अरे करेंगे? कंगना जी पे भी बैन लगेगा बहुत जल्दी, आप टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसे राजनेता देश के लिए हमेशा हानिकारक रहे हैं। जिस तरह कंगना जी के बोल वचन है ना, आप देखना आने वाले समय के अंदर अभी इनकी फिल्में बैन हो रही है, इन्हें भारत में कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने भारत से ही लोकप्रिय कमा कर भारत को बदनाम करना। 2014 से पहले देश नाराजगिता में डूबा हुआ था, 2014 के बाद वास्तविक आजादी मिली है, भीख मांग के आजादी मिली है। तो बड़े शर्म की बात है कि ऐसे एक्टर जो भारत में पनपे, वो भारत की बदनामी कर रहे हैं विदेशों में जाकर। तो कह रहे 2014 के बाद उन्हें कामयाबी मिली और हाँ मैडम, 10 साल तो उनकी उम्र है, वो पैदा ही जब हुई है, उससे पहले कहाँ रहती थी वो इस देश में, बताइए कहाँ उनकी मूवियां रिलीज होती थी, कहाँ उन्होंने इतनी लोकप्रिय कमाई। देखिए ये इस तरह की बात करना नेताओं को बड़ी ही शर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूँ वो क्या है फिर, भाई अगर नेता चोर उचक्के होते हैं तो बॉलीवुड के अंदर तो सबसे ज्यादा नशा चलता है। भाई ईडी सीबीआई के छापे आए दिन पड़ते रहते हैं, वहां हमने देखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कहने वाली कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए किसका चरित्र कैसा है ये कोई व्यक्ति तय नहीं करता, ये देश की जनता जानती है। कि कंगना जी की फिल्में भी लोगों ने देखी, मैं आपके कैमरे के आगे नहीं बोल सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ एक एक्ट्रेस को यहाँ नाटक मत करो, देश के अंदर राजनीति करने आई हो, चोला ओढ़ लिया तुमने, मंडी की जनता ने तुम्हें जिताकर भेजा है, तो कम से कम मंडी के लोगों के दिल की बात उठाओ, वहां के विकास की बात करो। एक स्पीच इन्होंने संसद भवन के अंदर मंडी के लोगों के लिए नहीं दी, वही काम स्मृति ईरानी ने करा। अब देख लो आप कितना बुरा हाल हो गया, पूछने वाला नहीं है उस लेडीज को, ना तो कोई पार्टी में, ना आपका आज वहां पूछ रहा है जहाँ से वो चुनाव आया। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी की वो इतनी तारीफ कर रही है, क्या लगता है कांग्रेस में आना चाहती है? देखिए वो आना नहीं आना उनका देखिए निजी कारण है, लेकिन तारीफ तो उस इंसान की होती है जो तारीफ के काबिल होता है। अगर एक व्यक्ति, मैं, मेरे परिवार के लोग मेरी तारीफ करें, चलो ठीक है एक हद तक, लेकिन यदि यही मेरे मोहल्ला, मेरी गली, मेरे समाज के लोग मेरी तारीफ करने लगे तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसा किया है लोगों के लिए कि मैं उसके लायक हूं। भाई जिस तरह एक आदमी ने, मैं कहता हूँ वो तो इस देश के राजा महाराजाओं की तरह रह भी सकता था वो इंसान, लेकिन उस आदमी ने वो नहीं सोचा, उसने सिर्फ जमीन के मुद्दे उठाए, कुछ नहीं करा, ना हिंसा की बात करी, ना स्पीच दी मंच पर खड़े होकर गलत तरीके से, जिस तरह लेते आज भी देते रहते हैं। राहुल गांधी ने तो सिर्फ फैक्ट मुद्दे उठाए ना, देश के युवाओं के, बेरोजगारों के, दलितों के, पिछड़ों के, तो वही मुद्दे हैं जो आज वो राजनीति के अंदर विपक्ष में इतने मजबूत हो गए कि आज जो मोदी जी अकेले 56 इंची का सीना लेकर संसद भवन में घुसते थे, आज क्या हो गया आप देखिए, आज कोई भी बिल वो लाते हैं, उनकी पार्टी उनका साथ नहीं देती, गठबंधन के लोग साथ नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, और राहुल गांधी का असर बहुत भारी पड़ा है कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, और आप देखना आने वाले राज्यों के अंदर भी राहुल गांधी की भी जय जयकार होगी। मुझे आइडिया नहीं चीज का, मैंने चलिए, इसका तो आइडिया होगा कि राहुल गांधी जी जो है अभी युवा नेता के रूप में जो आए हैं, अभी क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री की छवि बना चुके हैं? नहीं, नहीं। कितना समय लगेगा, क्यों नहीं बना पाए? एक्चुअली क्या है, उनकी जो छवि ऑलरेडी खराब हो चुकी है एक तरीके से ना, उस इमेज को सुधारने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब एक अगर आपके अगेंस्ट में जो नेता हो वो मोदी जैसा हो तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। मतलब अकेले रेस में अगर दौड़ रहे होते तो समझ में आता है, लेकिन लोग तो उन्हें पसंद कर रहे हैं काफी ज्यादा। पता नहीं मेरे को इस चीज का। वैसे जहाँ तक मैं भी देखता हूँ मुझे तो योगी वाले ज्यादा दिखते हैं, मोदी वाले, योगी वाले। नहीं, देखिए अगर मैं काम की करूँ ना, तो मतलब सिर्फ काम को अगर लेके चले तो काफी अच्छा काम कर रखा है। अब कांग्रेस इतने साल से, नेता कैसा होना चाहिए, जनता को किस तरीके का नेता चाहिए? अगर आपको अपना नेता चाहिए तो आप क्या चाहते हैं कि क्या उसमें अंदर खूबियां होनी चाहिए उस नेता में? परफेक्ट होना चाहिए एक तरीके से ना, जैसे जनता की सेवा करना और देश को सबसे पहले माइंड में लेके चलना, मेरे को तो ये लगता है। जनता के बीच में जाना, तो राहुल गांधी जी वही तो कर रहे हैं। देखिए वो एक टाइम ऐसा भी था जब वो टॉप पे थे, जब उन्हीं की सरकार थी,
तो एक्चुअली क्या था, जब आप नीचे आ जाते हो जी। फिर तो आप दिखाओ कितना भी कर लो। अब जब आपकी सरकार थी इतने साल तक, अब तो बीजेपी के नेता ही तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी जी की। जनता की तो हमने कर ली है बात, बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। देखिए आप जैसे बीजेपी के जो अंदर का सर्कल है, जैसे होता है ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता तारीफ कर रहे हो तब तो बात अलग है। ऐसे नेता इंडिविजुअली अपनी बीजेपी के मेन नेता स्मृति ईरानी जी जो अमेठी से है, जो मोदी जी के काफी करीब वो मानी किस जाती चीज है, के लिए उन्होंने तारीफ करी, ये भी तो डिपेंड करता है ना। उनकी तारीफ की कि अब राहुल गांधी जी को राजनीति आ गई, आप उनको बच्चा कहिए, आप उन्हें कुछ भी कहिए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो राजनीति एक्चुअली क्या होता है, जो करना भी कहानी होती है ना, कहानी का एक सेंटेंस आप मेरे को बताओगे तो नहीं समझ में आता। उसके आगे पीछे के सेंटेंस होते हैं ना, प्रॉपर जो कहानी, उससे मतलब निकल के आता है। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। उन्होंने एक तरीके से चेतावनी भी दे दी है बीजेपी को कि आप कितना भी मोदी को, राहुल गांधी जी को बोल लीजिए, आप क्या पता सरकास्टिक तरीके से बोला हो, जो सरकार में चिराग पासवान जो कि बीजेपी के हनुमान के, जो मोदी जी के हनुमान कहलाते थे, उन्होंने भी तारीफ कर दी मोदी जी को, राहुल गांधी की। करा होगा ऐसे कोई काम तारीफ है। क्या लगता है अभी राहुल देखिए राहुल ऐसा नहीं है कि, एक्चुअली क्या है ना, राहुल गांधी में सीरियस नहीं है, और एक होता है ना जो एक्चुअल में पूरा सीरियस होना बंदा है। मुझे ऐसा लगता नहीं है वो उतनी सीरियसनेस है। अच्छा, वो अपनी जो टी शर्ट पहनते हैं, क्या लगता है उससे लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं? थोड़ा बहुत है, देखो कोई इतना बड़ा नेता आपके बीच में आएगा तो ऑब्वियसली लोग तो थोड़े तो अट्रैक्ट होते ही हैं। तो ये भी ऐसा नहीं है पूरा देश मोदी मोदी। कांग्रेस के जो पहले से समर्थक हैं वो ऐसे थोड़ी ना पूरा इस साइड शिफ्ट हो लिए, वो अभी तक सपोर्ट। आप अभी मानने को तैयार नहीं है? मैम आपके लिए अभी तक कौन चर्चा में है या कौन लोकप्रिय है या लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं? मोदी हैं जो मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, कोई नहीं। तो हमने यहाँ पर बुलडोजर पे जो रोक लगी उस पर चर्चा की है, 2-3 लोगों से बात हुई है, राहुल गांधी जी के बारे में भी चर्चा की है, कंगना रनौत के इमरजेंसी पर जो है बैन लग गया, इस पर भी चर्चा करिए, और अभी हम चर्चा करते रहेंगे, लोगों के बीच में भी हम और बातचीत करेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की।